नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। कभी पाकिस्तान भारत को खुली धमकियां दिया करता था, कभी आतंकियों को अपना स्ट्रैटेजिक एसेट मानता था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान खुद डर और संकट में जी रहा है। जी हां, सही सुना आपने, डर और संकट दोनों। एक साल पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जवाब दिया जिसकी गूंज आज भी पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। एक तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर अंडरग्राउंड है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पानी के लिए दुनिया के सामने गुहार लगा रहा है। आर्थिक हालात पहले से खराब थे, अब एयर स्पेस बंद करने और सैन्य खर्चों ने उसे और कमजोर कर दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर क्या था, भारत ने क्या किया, पाकिस्तान क्यों अब तक सदमे से बाहर नहीं आ पाया है और आतंकी संगठन कैसे कमजोर हुए हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि पानी का संकट पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है। सबसे पहले समझते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। आखिरकार ये ऑपरेशन सिंदूर था क्या? वैसे तो ये हर भारतीय के जहन में बैठा है, लेकिन दोहराना जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से किया गया एक बड़ा सैन्य और रणनीतिक अभियान माना गया। इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ जवाब देना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान में बैठे उन आतंकी सरगनाओं के नेटवर्क को तोड़ना था जो लंबे समय से भारत के खिलाफ आतंक फैला रहे हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियों और सेना ने इस ऑपरेशन में कई आतंकी लॉन्च पैड, ट्रेनिंग कैंप और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया। सबसे ज्यादा फोकस था लश्कर-ए-तैयबा और लश्कर-ए-जैश-ए-मोहम्मद पर। ये दोनों संगठन भारत में कई बड़े आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार हमेशा से रहे हैं। भारत का संदेश एकदम स्पष्ट था, अगर आतंकवाद जारी रहेगा तो जवाब सिर्फ सीमा तक नहीं सीमित रहेगा, बल्कि सीमा के उस पार भी मिलेगा। तो क्यों डर गया पाकिस्तान? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को पहली बार यह एहसास हुआ कि भारत सिर्फ बयान नहीं देगा, बल्कि सीधे कार्रवाई करेगा। यही वजह है कि पिछले एक साल में पाकिस्तान की रणनीति पूरी तरह तब्दील हो गई, बदल गई। पहले जहां पाकिस्तान के आतंकी संगठन खुलेआम रैलियां करते थे, अब उनके बड़े चेहरे सार्वजनिक रूप से दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी जिनके वीडियो और बयान अक्सर सामने आया करते थे, और अब वो पूरी तरह गायब हो चुके हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि उन्हें लगातार एयर स्ट्राइक और टारगेटेड ऑपरेशन का डर सता रहा है। लश्कर और जैश की कमर टूट चुकी है। ये अगला पॉइंट है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कथित तौर पर लश्कर, जैश और हिजबुल के करीबन 10 बड़े ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों का असर सिर्फ इमारतों तक सीमित बिल्कुल नहीं था। इससे ट्रेनिंग नेटवर्क टूटा, हथियार सप्लाई प्रभावित हुई, फंडिंग सिस्टम कमजोर पड़ा और नए आतंकियों की भर्ती कम हुई। पहले ये संगठन आसानी से ट्रेनिंग कैंप चलाते थे, लेकिन अब उन्हें लगातार लोकेशन बदलनी पड़ रही है। कई आतंकी कमांडर अज्ञात हमलावरों के निशाने पर हैं। लाहौर में लश्कर के को फाउंडर रहे हमजा की हत्या ने पूरे नेटवर्क में डर फैला दिया। इसके बाद आतंकी संगठनों के कई सदस्य सार्वजनिक गतिविधियों से दूर हो गए। मसूद अजहर का जिक्र करेंगे। मसूद अजहर के परिवार पर बड़ा असर पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की कार्रवाई में मसूद अजहर के परिवार के कई लोगों की मौत की खबर सामने आई। बताया गया कि उनके परिवार के 14 सदस्य मारे गए हैं। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने राहत के तौर पर करोड़ों रुपए की सहायता देने की घोषणा की। ये घटना पाकिस्तान के लिए इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पहली बार किसी बड़े आतंकी सरगना के निजी नेटवर्क को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इससे जैश-ए-मोहम्मद के अंदर भी भारी डर पैदा हुआ। हिजबुल मुजाहिदीन क्यों कमजोर पड़ा वो समझिए। सिर्फ लश्कर और जैश ही नहीं, बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन की हालत भी खराब बताई जा रही है। हिजबुल लंबे समय तक कश्मीर में सक्रिय रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों में
भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई, स्थानीय समर्थकों में कमी, फंडिंग संकट और लगातार एनकाउंटर, इन सब ने संगठनों को कमजोर कर दिया। हाल ही में कमांडर सज्जाद अहमद की हत्या ने हिजबुल को बड़ा झटका दिया। अब ये संगठन पहले जितना सक्रिय नजर नहीं आता है। और पानी, जी हां, पाकिस्तान के लिए पानी ही इस समय सबसे बड़ी परेशानी है। अब बात उसी मुद्दे की करते हैं जिसने पाकिस्तान की चिंता में सबसे बड़ा इजाफा किया है। जी हां, पानी। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच नदी के पानी का बंटवारा तय हुआ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात बदल गए। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत ने सिंधु नदी का पानी रोकना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे कोई बड़ी राहत नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? पाकिस्तान में पानी का संकट इस वजह से और गहराया है। पाकिस्तान की कृषि सिस्टम काफी हद तक सिंधु नदी पर डिपेंडेंट है। अगर पानी कम होता है तो सबसे बड़ा असर खेती पर पड़ेगा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि पंजाब प्रांत में करीबन 13% पानी की कमी आ गई है। सिंध प्रांत में लगभग 17% कमी देखी गई है। और अब सोचिए, जिस देश की अर्थव्यवस्था पहले से कमजोर हो, जहां महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर चल रही हो, वहां खेती पर संकट आ जाए, कितना बड़ा असर पड़ेगा। पानी की कमी का मतलब है फसल कम होगी, खाद्यान्न संकट बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, बिजली उत्पादन प्रभावित होगा और जनता में असंतोष बढ़ेगा। यानी पानी सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए राजनीतिक और आर्थिक संकट बन चुका है। एयर स्पेस बंद करने के भी काफी नुकसान हैं। ऑपरेशन सिंदूर के विरोध में पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। शुरुआत में पाकिस्तान को लगा कि इससे भारत पर दबाव पड़ेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा, विपरीत। विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान को हर महीने भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि एयर स्पेस फीस पाकिस्तान की कमाई का एक बड़ा जरिया थी। जब विदेशी एयरलाइंस और भारतीय उड़ानों ने रास्ते बदल दिए तो पाकिस्तान की आमदनी भी कम हो गई। पहले से कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लिए यह बड़ा झटका साबित हुआ है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है और देश पर भारी विदेशी कर्ज है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, विदेशी मुद्रा भंडार कमजोर हो रहा है। ऐसे में सैन्य तनाव ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। एक तरफ आतंकवाद का दबाव, दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता, तीसरी तरफ पानी और आर्थिक संकट। इन सब ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। आईएमएफ से बार बार मदद मांगना, दोस्त देशों से आर्थिक सहायता लेना अब पाकिस्तान की मजबूरी बन चुका है। सैनिक और हथियार पर भी बात करेंगे। किराए पर भेज रहा है पाकिस्तान। आर्थिक संकट से निकलने के लिए पाकिस्तान ने एक नया रास्ता इजाद किया है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसने अपने सैनिक और हथियार दूसरे देशों को उपलब्ध कराए हैं। सऊदी अरब को हजारों सैनिक भेजने की खबरें सामने आई हैं और इसके बदले पाकिस्तान को आर्थिक सहायता मिली है। विशेषज्ञ कहते हैं कि पाकिस्तान लंबे समय से अपनी सेना को स्ट्रैटेजिक एक्सपोर्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मौजूदा समय में ये जरूरत ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान को डॉलर की सख्त जरूरत है। क्या पाकिस्तान में डर बढ़ रहा है? तो जवाब है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के भीतर एक नया डर पैदा हुआ है। डर इस बात का कि अब भारत जवाब देने में देर नहीं करेगा। पहले आतंकी हमले के बाद सिर्फ बयानबाजी होती थी, लेकिन अब पाकिस्तान को लगता है कि किसी भी बड़ी घटना के बाद सीधी कार्रवाई हो सकती है। और यही वजह है कि आतंकी सरगना छिपे हुए हैं, आतंकी कैंप लगातार बदले जा रहे हैं और पाकिस्तान खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहा है। भारत को क्या रणनीतिक फायदा मिला है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को कई रणनीतिक फायदे मिले हैं, जिसमें मजबूत संदेश की बात सबसे पहले करेंगे। भारत ने दिखाया दुनिया को कि आतंकवाद का जवाब सिर्फ कूटनीति से नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी हम दे सकते हैं। वैश्विक समर्थन, दुनिया के कई देशों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख समझा है। आतंकी नेटवर्क पर दबाव, लश्कर और जैश जैसे संगठनों की गतिविधियां कम हुई हैं और मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ा है। सबसे बड़ा असर मनोवैज्ञानिक है। पाकिस्तान और उसके आतंकी नेटवर्क दोनों को एहसास हुआ कि अब जोखिम पहले से ज्यादा है।
क्या आगे और ज्यादा तनाव बढ़ सकता है? भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही बेहद तनावपूर्ण चल रहे हैं और ऐसे में अगर सीमा पर आतंकवाद जारी रहता है, पानी का मुद्दा बढ़ता है या सैन्य तनाव बढ़ता है तो आने वाले समय में हालात गंभीर हो सकते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा मसला मुद्दा अब सिर्फ सीमा नहीं है बल्कि सुरक्षा और संसाधन भी मुद्दा बन गए हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या भारत नहीं है। असल समस्या है आर्थिक कमजोरी, राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद, कट्टरपंथ और संसाधनों की कमी। जब कोई देश लंबे समय तक आतंकवादी संगठनों को समर्थन देता है तो उसका असर आखिरकार उसी देश पर पड़ता है। आज पाकिस्तान उसी स्थिति का सामना करता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी। इसने पाकिस्तान की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति और आतंकी नेटवर्क चारों पर असर डाला। एक साल बाद भी पाकिस्तान पानी के संकट से जूझ रहा है, आतंकी संगठन डर के साए में है और अर्थव्यवस्था लगातार दबाव में। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान की स्थिति से सबक लेगा अपनी या फिर वही पुरानी रणनीति जारी रखेगा? आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए साइनिंग ऑफ।